जोहार झारखंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं 13.4 जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन 5 अंक के लिए पूछा जाता है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इससे आगे भी हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया हुआ है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की हम लोग को धारिता ज्ञात करना है। हम लोग को गिलास का दोनों सिरा का व्यास दिया हुआ है, हम लोग को इसका धारिता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों सिरा का त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो इसको लिखेंगे क्या हम लोग D1 बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। D1 से हम लोग R1 ज्ञात कर लेंगे। R1 बराबर D1 बटा 2। तो D1 है 4 बटा 2, कट कर देंगे, आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। फिर R1 आ गया। अब R2 निकालने के लिए पहले लिखेंगे D2 बराबर 2 सेंटीमीटर। तो R2 क्या हो जाएगा D2 बटा 2, लिखेंगे 2 बटा 2, तो आ गया 1 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है कि गिलास की ऊंचाई H बराबर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग को इसकी धारिता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है धारिता। तो लिखेंगे गिलास की धारिता बराबर गिलास की धारिता निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि एक्सरसाइज के अंतिम में दिया हुआ है। तो गिलास की धारिता का सूत्र होता है 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। जो भी मान दिया हुआ है हम लोग सब लिख लेंगे। दिया हुआ है 1/3, पाई का मान सभी जानते हैं कितना होता है 22/7 गुने H का मान हम लोग का कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। लिखेंगे 14 गुने R1 हम लोग का आया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1। अब हम लोग इसको हल करेंगे। देखिए ये 7 14 से कट रहा है तो 7 दूनी 14 काट देंगे। फिर 22 को 2 से गुना करेंगे, कितना होगा 22 दूनी 44, आ जाएगा 44/3। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 2 दूनी 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 एकम 2, लिखेंगे 2, कितना आ जाएगा 44/3 गुने कितना आएगा 2 4 1 5 और 2 7। 7 को 44 से गुना करेंगे कितना होगा 7 चौके 28 के 8 हाथ में 2, 7 चौके 28 और 2 7 चौके 28 और 2 30/3। तो 3 को भागा देंगे इससे, 3 एकम 3 0 3 दूनी 6, बचा कितना बचा 2 शेष बचा। तो हम लोग इसको लिखेंगे 2.3। आंसर। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग को क्या दिया है पहले देख लेते हैं। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा वृत्तीय सिरों का परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। एक छिन्नक है, इसका हम लोग को पहला वृत्त का परिमाप कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और दूसरा वृत्त का परिमाप कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर तथा इसका तिर्यक ऊंचाई हम लोग को कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। यानी कि L बराबर कितना है, L लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। लिखेंगे पहली वृत्त की परिधि बराबर पहला वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा 2 पाई R। वृत्त का परिधि कितना है 18 बराबर 2 पाई R। R को इधर ले जाएंगे, 18 को उधर ले जाएंगे। R बराबर कितना हो जाएगा 18/2 पाई। 2 9 के साथ कट जाएगा, 2 9 18। R बराबर कितना होगा 9/पाई। फिर हम लोग निचला वृत्त का परिधि निकालेंगे। निचले
वृत्त का परिधि, निचले वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा 2 पाई r। इसको r1 ले लेंगे, इसको r2 ले लेंगे, कितना हो जाएगा इधर 6 बराबर 2 पाई r2। r2 ले लेंगे, r2 बराबर कितना हो जाएगा 6 बटा 2 पाई, 2 3 के साथ कट गया, तो r2 हम लोग का कितना आया 3 बटा पाई। अब हम लोग इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई l r1 प्लस r2। अब हम लोग लिखेंगे पाई l का मान हम लोग ले लेंगे, l का मान कितना दिया हुआ है 4, r1 कितना है 9 बटा पाई प्लस 3 बटा पाई। ठीक, पाई रहने देते हैं, लिख लेंगे पाई गुने 4, पाई हो जाएगा एलसीएम, फिर ये हो जाएगा 9 प्लस 3, तो लिखेंगे पाई गुने 4 गुने 9 और 3 कितना होगा 12 बटा पाई। पाई पाई कट जाएगा, बचेगा हम लोग कितना 12 चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया हुआ है कि एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी टोपी का खुला सिरा, निचला हिस्सा हम लोग का क्या दिख रहा है खुला सिरा है, तो खुला सिरा कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तथा ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊपर का ये जो सिरा ये कितना है 4 सेंटीमीटर है, और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। टोपी का ये जो तिर्यक ऊंचाई है कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ये जो टोपी बनाया गया है, ये टोपी ऊपर से बंद है लेकिन नीचे से क्या है खुला है, तो हम लोग को इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ना निकाल के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, और इसके साथ साथ ऊपर में ये जो वृत्त बन रहा है उस वृत्त का क्षेत्रफल भी हम लोग इसमें जोड़ देंगे, तो हम लोग का पूरा टोपी का क्षेत्रफल निकलेगा। तो हम लोग लिखेंगे इसको, पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर, और खुले सिरे की त्रिज्या, इसको मान लेंगे R1 बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। खुला सिरा निचला वाला क्या है खुला सिरा है, तो ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, तथा ऊपरी सिरे की त्रिज्या R2 बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग इसका प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R स्क्वायर। ये हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ऊपरी वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब हम लोग लिखेंगे पाई का मान हम लोग कितना लिखेंगे, पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 गुने L का मान हम लोग का कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 15 प्लस R1 हम लोग का कितना है 10 प्लस R2 कितना है 4 प्लस पाई का मान 22/7 गुने R2 लिख लेंगे, R2 कितना दिया हुआ है हम लोग का 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर। हल करेंगे इसको 22/7 गुने 15 गुने 10 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा 14 प्लस
22/7 गुने 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब हम लोग देखते हैं दोनों जगह 22/7 हम लोग का दिया हुआ है, तो 22/7 को क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। 22/7 गुने 14 और 15 को गुना करने से आता है 210 प्लस ये कितना हो जाएगा 16। तो लिखेंगे 210 और 16 का जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 226। अब हम लोग 22 और 226 का गुना कर लेंगे, लिखेंगे 226 गुने 22, 6 दूने 12 के 2 हाथ में 1, 2 दूने 4 और 1 5, 2 और 2 दूने 4, फिर ये भी हो जाएगा 6 दूने 12 के 2 हाथ में 1, 2 दूने 4 और 1 5, 2 दूने 4, 2 7 9 4। हम लोग लिख लेंगे कितना आया 49/72/7। अब इसको हम लोग काट देंगे, 7 एकम 7 7 49, 7 के 7 बचा 0.2/7। हम लोग का कितना आ गया 710 2.7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। हम लोग इसको 710.2/7 इसलिए लिखें क्योंकि 7 से अगर हम लोग भागा देते हैं 49/72 को तो 7 7 7 49 आ जाएगा, काट देंगे 7 उतरेगा, 7 एकम 7, ये कट गया 2 हम लोग का शेष बच रहा है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट पॉइंट में ना लिख के एक 0 लगता है, फिर हम लोग इसको पॉइंट में लिख सकते हैं। तो इसको आंसर में हम लोग का पॉइंट में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग 2 अभी भी भाग में है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/7, ये अभी भी इसके साथ भाग में है, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाता है 710 2.7। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें दिया क्या है कि धातु की एक चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। एक धातु का एक चादर का एक ऊपर से खुला एक बर्तन है, इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है हम लोग को 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा इसके निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। निचला वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ऊपरी वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करें। यानी कि इस बर्तन में क्या भरा जा रहा है दूध, तो हम लोग को इस बर्तन में कितना दूध लेगा उसका हम लोग को मूल्य ज्ञात करना है। 1 लीटर दूध का दाम कितना है 20 रुपया है, तो हम लोग पहले इसका आयतन ज्ञात करेंगे कितना दूध लिया, तब फिर हम लोग उसको 20 से गुना करके हम लोग पूरा मूल्य ज्ञात करेंगे। तो जो दिया है हम लोग उसको पहले लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है हम लोग का एच दिया हुआ है कितना 16 सेंटीमीटर और एक वृत्त ये है दूसरा वृत्त ये है, तो हम लोग लिख लेंगे R1 बराबर इसको मान लेते हैं R1 8 सेंटीमीटर और R2 कितना दिया हुआ है हम लोग का 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसका पहले क्या निकालेंगे छिन्नक का आयतन निकालेंगे, लिखेंगे छिन्नक का आयतन बराबर क्या हो जाता है पाई H 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक, तो 1/3 गुने पाई का मान हम लोग कितना लेना है 3.14 गुने H हम लोग का कितना दिया हुआ है 16, लिखेंगे 16। R1 हम लोग का कितना है 8 का स्क्वायर प्लस R2 है 20, तो लिखेंगे 20 का स्क्वायर प्लस R1 है 8 गुने R2 20, लिख लेंगे 3.14 गुने 16/3 गुने लिखेंगे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 64 प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 को 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 160, लिखेंगे 3.14 गुने 16/3 गुने सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4 0 0 4 6 0 6 12 के एक हाथ में 1 और 1 2 2 और 4 6।
ये इसके साथ कट जाएगा, काट देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, 8 तिया 24। हम लोग गुना करेंगे 3.14 गुने 16 गुने 208। अगर हम लोग इसको गुना करेंगे तो आएगा 10, 44, 9.92 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो हम लोग का इसका आयतन आ गया। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, इसको लीटर में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, लीटर में। तो लिखें, लीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, इसको 1000 से भागा देना होगा। तो लिखेंगे 10, 449.92 भागा 1000 लीटर। सेंटीमीटर क्यूब को किस में बदलें, लीटर में बदलें। तो 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद ये पॉइंट लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10.44992 लीटर। हम लोग इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि 10.4, पॉइंट के बाद 2 अंक के बाद तीसरा अंक 5 से अधिक है, इसलिए क्या हो जाएगा, 1 अंक बढ़ जाएगा। तो लिखेंगे 10.45 लीटर। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर 20 रुपया, इसलिए कितना लीटर है, 10.45 लीटर। इसलिए 10.45 लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 गुने 10.45। ठीक, दोनों गुना करेंगे, 20 को इसके साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूने 10 के 0, हाथ में 1, 4 दूने 8 और 1 9, 0, 2 एकम 2 और 1 0 है, 1 0 लगा देंगे। 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। हम लोग का कितना आएगा, 209 रुपया। ठीक, इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। आगे क्या दिया हुआ है कि साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। अब हम लोग को धातु, जो ये बर्तन बनाने में जो धातु का प्रयोग किया गया है उसका हम लोग को मूल्य ज्ञात करना है। तो बोर्ड में जगह न होने के कारण इसको हम लोग मिटा देते हैं और फिर से हम लोग इसको बनाते हैं। तो हम लोग को प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को एल पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम लोग एल पहले लिखेंगे। एल बराबर क्या होता है, एल बराबर सूत्र होता है √h का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो एच हम लोग का कितना दिया हुआ है, 16, लिखेंगे 16 का स्क्वायर प्लस R1 हम लोग का कितना है, R1 8 माइनस R2 कितना है, 20 का स्क्वायर। लिखेंगे 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस इसको घटाएंगे, 8 में 20 घटाएंगे कितना बचेगा, -12 का स्क्वायर। तो हो जाएगा इधर 256 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 12 144। अगर हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 400। तो 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका चादर का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल, प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल, चादर का क्षेत्रफल बराबर प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊपर से खुला है तो पहले इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे और नीचे का वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई L R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा, नीचे का वृत्त का क्षेत्रफल। तो नीचे का वृत्त क्या हो जाएगा, पाई R1, इसको R1 माना है तो R1 का। अब हम लोग लिखेंगे पाई का मान कितना दिया हुआ है हम लोग का, 3.14। लिखेंगे 3.14 गुने एल का मान हम लोग का कितना दिया हुआ है, एल का मान हम लोग का 20 गुने R1 कितना है 8 प्लस R2 कितना दिया हुआ है हम लोग का 20 प्लस
पाई का मान 3.14 गुने R1 हम लोग का कितना आया है, R1 8 का स्क्वायर। अब हम लोग इसको हल करेंगे, लिखेंगे 3.14 गुने 20 गुने ये कितना हो जाएगा 8 और 20 28 प्लस 3.14 गुने 8 64 देखो दोनों में 3.4 है तो 3.14 को कॉमन ले लेंगे, लिखेंगे 3.14 बचा क्या 20 गुने 28, 20 को 28 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 6, हाथ में 1 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आएगा 560 प्लस ये कितना हो जाएगा 64। हम लोग इसको लिखेंगे 3.14 गुने दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा 4 6 और 6 12 के 2, हाथ में 1 5 और 1 6। दोनों गुना करने से हम लोग का आएगा कितना, दोनों को गुना करने से आता है 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग इसका कितना रुपया लागत लगा है उसको निकालेंगे। तो लिखेंगे चूँकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य बराबर कितना है 8 रुपया। इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य कितना हो जाएगा 8/100। तो इसीलिए टोटल आया 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। चादर का मूल्य कितना हो जाएगा 8/100 गुने 1959.36। अब हम लोग 8 और इसको गुना करेंगे तो टोटल आ जाएगा 1567.88/100 भैया 100 रुपये। तो हम लोग 2 अंक नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, कितना आ जाएगा 15,6.7488 रुपया आंसर। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया।